बच्चों भूतकाल का फोर्थ पार्ट अपूर्ण भूतकाल। इसके पहले क्या पढ़े थे? पूर्ण भूतकाल। उसका मतलब काम समाप्त हुए बहुत समय हो चुका था। इसके अंदर अपूर्ण मतलब काम तो शुरुआत हुआ, आरंभ हुआ, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ। ओके, समाप्त न होना, काम का समाप्त न होना, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब आइए बच्चे, सबसे आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। इसमें से आपको दो चीजें रखना है। क्रिया में बच्चे देखो, क्रिया के पाठ में रहा, रही, रहे, रहा लड़के के साथ, रही लड़की फीमेल में, रहे मतलब बहुवचन, हम खेल रहे थे, वह खेल, जैसा रमा राम खेल रहा था, सीता खेल रही थी, हम खेल रहे थे। इसके अंदर था, थी, थे, था इज मेल, फीमेल और प्लूरल में आएगा। एक से ज्यादा तो इसमें दो चीज, था, थी, थे के आगे क्या रहा है? रहा, रही, रहे। उसमें क्या था के आगे में एक की मात्रा, आ की मात्रा, या ही थे। इसके अंदर क्या आएगा बच्चों? था, थी, थे के आगे रहा, रही, मतलब काम चल रहा था, काम पूरा हुआ नहीं। अब आइए देखो, सबसे आसान है। था, थी है, राधा पढ़ रही थी के आगे क्या रही है? जब कभी आपका काम चल रहा है, काम चल रहा है, यहाँ पे क्या काम चल रहा था, काम तो आरंभ हुआ पर कंप्लीट नहीं हुआ। राधा पढ़ रही थी, जैसे मैं गई तो बोलते हाँ राधा पढ़ रही थी, जैसे जब मैं गई थी उस समय राधा पढ़ रहे थे, मतलब उसका काम चल रहा था। राधा पढ़ रही थी, राम पढ़ रहा था। अगर लड़का है तो यहाँ पे था आएगा, रहा था, रही थी, हम पढ़ रहे थे। अब एक से ज्यादा है बहुवचन, तो इसमें थे की मात्रा, थे लगाएंगे। पढ़ रहे थे, हम जा रहे थे, हम खेल रहे थे, हम गा रहे थे, हम नाच रहे थे। तो एक से ज्यादा प्लूरल्स में। ओके, हम खेल रहे थे, अगेन एक की मात्रा। गीता खाना खा रही थी, खाना क्या कर रही थी? वो खा रही थी। ओके, अगेन थी, तो इसका मतलब जब जिस समय में गई उस समय वो खाना खा रही थी। माँ खाना पका रही थी, माँ क्या पका रही थी? माँ खाना पका रही थी, उसका पकाना चल रहा था। वह पत्र लिख रहा था, तो पत्र लिखना उसका चल रहा था, वह पत्र लिख रहा। तो लिखने का काम क्या है? समाप्त नहीं हुआ, लिख रहा है। सीता आ रही थी, सीता आ रही थी, बाजार से आ रही थी, मार्केट से आ रही थी। ओके, वो आ रही थी, जा रही थी, खा रही थी, पी रही थी, सो रही थी। बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। यहाँ पे देखो, जब मैं गई तो बच्चे क्या कर रहे थे? पतंग उड़ा रहे थे। ओके, उनका कंप्लीट नहीं हुआ था वह। अब बच्चे और मारिया भाषण दे रही थी, जैसे मैं स्कूल में पहुंची तो उस समय कौन दे रही थी भाषण? मारिया भाषण दे रही थी, अगेन रही थी। अध्यापिका पाठ पढ़ा रही थी क्योंकि फीमेल है तो अध्यापिका पाठ पढ़ा रही थी। मैं पाठ लिखा रही थी। ओके, अब मैं तो प्रेजेंट टेंस हूँ, पास्ट में क्या बोलता है? मैं पढ़ा रही थी, मैं लिखा रही थी। तो अध्यापिका पाठ पढ़ा रही थी, फीमेल है तो ई की मात्रा थी आएगा, अगर लड़का है तो था, बहुवचन है तो थे। बच्चे एक से ज्यादा, बच्चे ज्यादा है तो बच्चे पेड़ की छाया में खेल रहे थे। तो अगेन क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे देखिए, अगेन क्या आएगा? रहे थे, एक से ज्यादा है। रमा घास लेकर जा रही थी, घास ग्रास, वो घास लेकर जा रही थी। ओके, तो यहाँ पे काम चल रहा है, उसका काम कंप्लीट हुआ, काम चल रहा है। रही थी क्यों? क्योंकि वो रमा फीमेल है। रीता अगेन लड़की, तो थी। रीता संस्कृत में पढ़ रही थी, कौन सी भाषा में? संस्कृत में, जापानीज में, जो भी भाषा, संस्कृत है, बंगाली, पंजाबी, तो वह संस्कृत में पढ़ रही थी। ओके, संस्कृत में पढ़ रही थी, मैं तो संस्कृत पढ़ रही थी, आप ऐसे कहते हैं रीता संस्कृत पढ़ रही थी। ओके बच्चों, मोर नाच रहा था, मोर नाच रहा था, मोर क्या कर रहा था? नाच रहा था। स्त्रियां गाना गा रही थी, स्त्रियां क्या कर रही थी? गाना गा रही थी। ओके, तो बच्चों यहाँ पर याद रखना, ये ई की मात्रा, अब एक से बहुवचन है, लेकिन लड़कियों के अंदर अगर फीमेल है उसमें बहुवचन है तो भी ई लगाएंगे। क्या मात्रा? ई की, थी आएगा। लेकिन मेल में क्या होगा? एक ही मात्रा। लेकिन यहाँ पे स्त्रियां एक से ज्यादा है तो हम लोग यहाँ पे थे लगाएंगे नहीं, स्त्रियां गाना गा रही थी। ओके, जैसा पिताजी बाजार जा रहे थे, उस प्रकार से फीमेल के अंदर अगर बहुवचन है तो हमेशा थी लगाएंगे। ओके, एक ही मात्रा लगाएंगे नहीं। स्त्रियां गाना गा रही थी, हम नृत्य कर रहे थे, हम गौरी पूजा कर रहे थे, हम नृत्य कर रहे थे,
हम गौरी पूजा कर रहे थे, वह पेड़ के नीचे सो रहा था। कहाँ सो रहा था? पेड़ के नीचे सो रहा था। देखिए बच्चे, इसमें क्या लगाते हैं? रहा, रही, रहे, लड़का, लड़की, एक से ज्यादा। हम बहुवचन में था, थी, थे, लड़का के लिए, लड़की के लिए, मेल, फीमेल, और एक बहुवचन के लिए। लेकिन लड़कियों के अंदर एक से ज्यादा तो भी ई की मात्रा लगते हैं। अब देखिए बच्चे, इसमें कितने आसान है। रहा, रही, रहे, था, इसका मतलब अपूर्ण भूत का सबसे आसान है ये। अगर था, थी, थे, अंत में था, थी, थे, अगर रहा, रही है तो आप उसे अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। ओके बच्चों, तो ये भी आपको 100% आ चुका है। मैं सोचती हूँ अब 20 एग्जाम्पल दी, आप इसे एक बार अगर अच्छी तरह से समझ लिए, बस रहा, रही, रहे, था, थी, थे, आपको 100% आ जाएगा। परफेक्ट के लिए बस प्लीज 1 टाइम बच्चा, 1 टाइम एक बार लिख लीजिए। बिना लिखे आप परफेक्ट नहीं बनोगे, भूलने का चांस रहता है जब तक आप लिखोगे नहीं। इसलिए मैं भी अपने बच्चों को बार बार कहती हूँ कि कितना भी समझा दो, आप समझ लेते, समझना बहुत आसान है, पर उसे लाइफ लॉन्ग याद करने के लिए आपको एक बार लिखना है। जब तक आप लिखोगे नहीं तो भूल जाओगे। परफेक्ट प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे, तो यहाँ पर तो मैं सिर्फ एक टाइम करूँ, तो प्लीज बच्चों एक बार लिख लीजिए, होगा। अब देखिए तो बच्चों, CL हिंदी क्लास चिंटू लक्ष्मी 868639887565 ये है। अब आपको थोड़ी मैं बताना, हम लोग मैं बच्चों के साथ में एवरी डेली मैं स्लीप टेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के हिसाब से क्या हुआ, प्रैक्टिस बहुत भूल चुके, उनका पढ़ाई भी बराबर, ग्रामर तो पूरी तरह भूल चुके हैं, जैसे जैसे पढ़ाई कर रहे। तो परफेक्ट करने के लिए मैं एवरीडे स्लीप टेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ, ये साथ मेरा प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो जिस किसी को भी हो आप व्हाट्सएप पर इस प्रकार से आ सकते हो। तो बच्चों ठीक धीरे धीरे मैं बताऊंगी आपको व्हाट्सएप पे कि इसमें कौन कौन से बच्चे भाग लिए, ओके, वो कितने अच्छा से लिखे, एवरीथिंग आई विल शो यू। ओके बच्चों, अब हम इसके बाद 5th पार्ट पर पढ़ेंगे। तो प्लीज अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जब आप ग्रुप में बैठोगे बच्चों तो आपको अच्छे से जितने भी डाउट है क्लियर हो जाएंगे। आपको जो भी डाउट्स हैं आप व्हाट्सएप पे लिखिए, ओके, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, आप कॉल मत कीजिए, मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आपको क्या इसके पीछे क्या चाहिए। अब हाल ही में कुछ सोच रही हूँ कि मैं दिवाली पर भी कुछ एक नया लाइव दिखाने वाली हूँ, ताकि आप जैसे लाइव देखोगे तो तुरंत आपको याद हो जाएगा। कोई स्टोरी को सिनेमा के द्वारा हम देखते हैं तो जल्दी याद होता है, उसे हम कभी भूल नहीं पाते, उसी प्रकार से। और मैं जो लेसन कभी सोच रही हूँ कि एक लेसन लेके आओ, ताकि आपको लाइव में दिखाओ, एग्जाम्पल के द्वारा, डायग्राम के द्वारा दिखाते हो, तो उससे हम आपको रट्टा मारने से अच्छा कि आप डायग्राम के द्वारा मैं आपको दिखाने से आपके दिमाग में वो स्टोरी अच्छी तरह से बैठ जाएगी, आप कभी भूल नहीं पाओगे, कैरेक्टर का नाम भी अच्छा याद हो जाएगा, ग्रामर भी साथ में हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो पहला मुझे थोड़ा ग्रामर कंप्लीट करना है बच्चों। अब ये अपूर्ण भूतकाल हो गया, हम 5th पार्ट। ओके बच्चों, बाय।